मोतीएरी है ये तू नवगढ़ घुरा निशो। जय हिंद, जय जयसान साथियों। मैं भोपाल सिंह जलोड़ा, टीम ओरण से जैसलमेर के 871वें स्थापना दिवस समारोह के संदर्भ में आज हम यहाँ आए हैं और उससे संबंधित चर्चा करेंगे। ये जो जैसलमेर का 871वां जो स्थापना दिवस है, ये हमारी जो टीम है इस पे जो काम कर रही है वो जैसलमेर के समस्त समुदायों को समर्पित किया है इस बार वाला स्थापना दिवस। इसका मुख्य कारण ये रहा कि जैसलमेर का जो निर्माण है वो लगभग 871 साल से लगातार हो रहा है। तो उसमें जैसलमेर के हर समुदाय का सहयोग है और पूरे मनोयोग से सहयोग है। तो वो उनके सहयोग को बाहर लाना और आम जन तक उस चीज को पहुंचाना, वर्तमान में जो उन समुदायों के जो परिवार रह रहे हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको भी पता चलना चाहिए कि जैसलमेर के लिए उनके परिवारों का क्या सहयोग रहा। इसीलिए इस बार का जो स्थापना दिवस है ये ऑनलाइन स्थापना दिवस है। बात शुरू करें जैसलमेर की, तो जैसलमेर भाटियों की 9वीं राजधानी रही। इससे पहले भाटी, इससे पीछे जैसलमेर से जस्ट पहले लोदरवा पर थे। लोदरवा से पहले देरावर पे थे, देरावर से पहले तनोट पर थे, तनोट से पहले भटनेर पर थे, भटनेर से पहले गजनी पर थे, उससे पहले मथुरा, काशी। एक दोहा प्रचलित है, काशी, मथुरा, प्रयागवड़, गजनी और भटनेर, दगम, देरावर, लोदरवा, नमो जैसलमेर। इस तरह से बताया गया कि जैसलमेर भाटियों की 9वीं राजधानी रही। महारावल जैसलदेव जी के द्वारा आचार्य इसाल जी के मार्गदर्शन में लोदरवा से 4 कोस दक्षिण दिशा के अंदर त्रिकूट पहाड़ी के ऊपर जैसलमेर दुर्ग की नींव रखी, जैसलमेर नगर की नींव रखी, जो धीरे धीरे शालिवाहन जी, उसके बाद में चाचक देव जी, उसके बाद में अन्य राजाएं, धीरे धीरे इसका विकास हुआ और लोदरवा में जो लोदरवा वासी थे जो वो सारे धीरे धीरे इस तरफ आकर बस गए। किले का निर्माण की बात करें तो जैसे जैसलमेर के किले का जो शुरुआती निर्माण है उसमें जैन समुदाय का, जैसलमेर का जो जैन समुदाय रहा उसका बहुत अच्छा सहयोग रहा। उस समय लोदरवा की बात करें तो लोदरवा में जैन बहुतायत में थे। कहते हैं जैसलमेर शहर के अंदर एक समय जैन समुदाय के 20-25 पाड़े थे और 3000 के आसपास में उनके घर बताए जाते हैं। जैसलमेर सिल्क रूट पे आया हुआ था और देश का बड़ा व्यापारिक केंद्र था। तो यहाँ व्यापारियों की भरमार थी। यहाँ जैन व्यापारी थे, यहाँ महेश्वरी व्यापारी थे, यहाँ एक समय पालीवाल व्यापारी भी यहाँ 1300 से लेकर 1800 के बीच में रहे। यहाँ भाटिया व्यापारी थे, यहाँ खत्री व्यापारी थे और उनके साथ यहाँ का जो जनमानस जो रहता था, जिन लोगों ने व्यापार सीखा तो दूसरे लोग भी व्यापार में थे। तो जैसलमेर एक तरह से उस समय संपन्न राज्य था। तो शुरुआती जो किले का निर्माण हुआ, विशेष रूप से कहते हैं कि किले की जो बाहर की जो बाउंड्री है उसमें जैन समुदाय का विशेष सहयोग रहा। सहयोग के बदले उस समय राजाओं की तरफ से उनको सम्मान स्वरूप उपाधियां प्रदान की जाती थी। अपन इस क्रम में आगे बढ़े तो जैसलमेर की रक्षा का जो भार था वो मुख्य रूप से राजपूतों के ऊपर, राजपूतों में भाटियों की रियासत थी तो भाटियों के ऊपर था। भाटियों के सहयोगी जो रहे उनके ऊपर अपन थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे कि भाटियों के साथ में सोडा, सोलंकी, चौहान, तंवर, राठौड़, पड़ियार, परमार, सिसोदिया, झाला, चावड़ा, गोहिल और अनेक राजपूत वंश जो उस समय यहाँ रहे, उन्होंने जैसलमेर की रक्षा में अपने प्राण दिए। उनकी माताएं सती हुई और आज भी अपन जैसलमेर का इतिहास किताबों में तो है ही है, लेकिन अगर जैसलमेर अपन देखते हैं, जैसलमेर घूमते हैं तो जैसलमेर के हर गांव में सैकड़ों शिलालेख हैं
तो वो शिलालेख चीख चीख के कह रहे हैं कि ये लोग यहाँ बलिदान हुए, इनकी माताएं यहाँ सती हुई। तो जिस तरह से राजपूतों ने, भाटियों ने जैसलमेर की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए, उसी तरह से दूसरे समुदायों ने जिस जिस काम में वो निपुण थे उन कार्यों से उन्होंने जैसलमेर के निर्माण को, जैसलमेर को, विकास को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ते हैं, राजपूतों के बाद में बात करते हैं तो चारण और पुष्करणा समुदाय। पुष्करणा समुदाय का भाटियों से बड़ा लंबा रिश्ता रहा है। महारावल देवराज जी जो देरावर के राजा थे, उनको लोदरवा लाना, लोदरवा का राज दिलवाना और उनकी प्राणों की रक्षा, एक समय जब उनके प्राण संकट में पड़ गए तो उनकी प्राणों की रक्षा में भी देवायत जी, पुष्करणा पुरोहित का बहुत बड़ा सहयोग रहा। साथ ही साथ रायका समाज के नेग रायका का सहयोग रहा। तो पुष्करणा और चारण जो समुदाय हैं जैसलमेर के, उनका शुरू से जैसलमेर राज परिवार को और जैसलमेर की आम जन को मार्गदर्शन रहा। ये शिक्षित समाज कहा जाता है, उसी समय का पढ़े लिखे लोग थे, ज्ञानी लोग थे, जानकार थे, अनुभवी थे। तो इनके अनुभवों का, इनके ज्ञान का, ज्योतिष का, इनको ज्योतिष का भी, जैसे पुष्करणा समुदाय के अंदर कई ज्योतिष भी हुए। बात करते हैं बासन पीर का, जो युद्ध की जो बात चलती है तो उसमें बताते हैं कि बीकानेर की सेना एकदम जैसलमेर के नजदीक आ गई थी। फिर भी उस समय जो मुख्य लोग थे, सलाहकार थे, उसमें पुष्करणा थे, तो उन्होंने कहा कि अभी ज्योतिष के हिसाब से सही मुहूर्त नहीं है राजा, इसलिए अपन को भी लड़ाई नहीं करनी चाहिए और बीकानेर की सेना एकदम जैसलमेर के एकदम नजदीक आएगी। फिर उन्होंने एक मुहूर्त दिया कि ये मुहूर्त बहुत अच्छा है और इस समय अपन को युद्ध करना चाहिए। तो आप मानेंगे नहीं कि जैसलमेर की छोटी सी सेना ने बीकानेर की बहुत बड़ी सेना को खदेड़ दिया। तो चारणों का और पुष्करणों का जैसलमेर को शुरू से मार्गदर्शन मिलता आया है। चारणों ने ऐसे बहुत से साहित्य लिखे जो आज भी मिलते हैं। गजन प्रकाश अभी जो प्रकाशित हुई वो भी सुमलियाई से मिली है, चारण समुदाय के लेखकों ने मिली है। और चारणों की विशेषता रही है कि उन्हें जहां कहीं भी महसूस हुआ है कि अब राजा या आम राजपूत या प्रजा पथ से भ्रमित हो रही है, तो उन्होंने अपनी कविताओं से, गीतों से, दोहों से, छंदों से उन्हें जगाने का प्रयास किया। आगे चलें अपन तो जैसलमेर व्यापारिक केंद्र था, तो यहाँ जैन, माहेश्वरी, पालीवाल, भाटिया, खत्री, ये मुख्य व्यापारिक समुदाय यहाँ बसे हुए थे। तो इनका व्यापार से इनका परिवार चलता था और ये जो व्यापार करते थे, इनके व्यापार से जो जैसलमेर के दूसरे लोग जुड़े हुए थे उनको रोजगार मिल रहा था और साथ ही साथ राज को राजस्व मिल रहा था। जैनों की अपन ने बात की, बात करते हैं महेश्वरी। जैनों के बाद में जैसलमेर में महेश्वरी समुदाय बहुत बड़ा महाजन समुदाय रहा और लंबे समय से लोदरवा में भी थे, उसके बाद में लगातार रहे। हाल में भी महेश्वरियों की उपस्थिति जैसलमेर में बहुत अच्छी है। जैन समुदाय समय के साथ धीरे धीरे पलायन कर गया, बहुत कम संख्या में अब जैसलमेर में, लेकिन महेश्वरी आज भी जैसलमेर में और जैसलमेर के गांव में अच्छी संख्या में। विशेषकर माहेश्वरियों को तो गांव का सेठ कहा गया है। जैन शहरी सेठ गिने जाते थे। जैनों की आबादी जैसलमेर शहर में या जैसलमेर के जो बड़े केंद्र थे, जो परगने में, जो जैसलमेर जो अलग अलग समय में, एक समय में 24 परगने थे, एक समय में 20 थे, एक समय 16 परगने थे, जो परगनों के जो मुख्य केंद्र होते थे वहां जैन जरूर थे, लेकिन गांवों में, छोटे छोटे गांवों तक जैन नहीं पहुंच पाए। वहां महेश्वरी समाज जैसलमेर के हर गांव में मिल जाएगा आपको। ऐसे भी कई गांव हैं जो आज उजड़े हुए, लेकिन उन गांवों के सेठ आज भी लोगों को याद है कि फलाना गांव में ये सेठ जी थे। गांव के हर तरह के कार्य में, चाहे गांव का जन कल्याण का काम हो, चाहे गांव के किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत काम हो, उसमें महेश्वरी समाज का उनको पूरा सहयोग रहा है। और महेश्वरी समाज की बात करें तो महेश्वरी समाज जैसलमेर के दीवान पद पर प्रतिष्ठित रहा।
और वंशानुगत रहा। राजा के बाद में जैसलमेर का जो सबसे बड़ा जो पद है वो दीवान का पद है और उस पर महेश्वरी समाज रहा है। और जैसलमेर के विकास में जितना राज परिवार का, उनके सलाहकारों का सहयोग है, उतना उतना दीवान परिवार का भी इसमें बहुत सहयोग रहा। दीवानों के अलावा भी महेश्वरी बहुत से पदों पर रहे और जन कल्याण में, गांवों में और शहर में उनका बहुत सहयोग रहा। वर्तमान स्थिति भी देखें तो महेश्वरी शहर में भी अच्छी संख्या में, गांव में भी अच्छी संख्या में आज भी वो अपने लोगों से जुड़े हुए हैं। उनके द्वारा आज भी जैसलमेर के जन कल्याण के कार्यों में अच्छा सहयोग है। पालीवालों की बात करें तो पालीवाल यहाँ 1300 के आसपास में है, 1800 तक यहाँ रहे। पालीवाल मुख्य रूप से गौड़ ब्राह्मण थे जो व्यापार के लिए व्यापार के ज्ञानी गिने जाते थे। उनका व्यापार बाहर तक था, तो जैसलमेर उनके लिए बहुत उपयुक्त जगह थी। जैसलमेर आने के बाद में उन्होंने यहाँ की खड़ीन खेती को समझा। उस समय यहाँ गिने चुने खड़ीन थे, ज़्यादा खड़ीन नहीं थे, लेकिन उन्होंने उस प्रणाली को समझा कि जैसलमेर में कम पानी के अंदर कितनी अच्छी उपज ली जाती। खड़ीन को समझा और उस पर अपना धन लगाया। तो वर्तमान में जैसलमेर में 800 के लगभग खड़ीन है, तो उसमें पालीवालों का बहुत बड़ा योगदान है। तालाब, जल संरक्षण में तालाब का बहुत बड़ा रोल है, तो तालाबों पर भी पालीवालों ने खूब पैसा लगाया। चाहे वो पालीवालों का गांव था या नहीं था, उनको लगा कि यहाँ पानी इकट्ठा होता है और बर्बाद हो रहा है, इसको काम में लेना चाहिए, तो उन्होंने वहाँ तालाब बनाए, उन्होंने वहाँ कुएं बनाए। और पालीवालों का काल जैसलमेर का स्वर्ण काल कहा गया है। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका ज्ञान जैसलमेर के खूब काम आया। भाटिया भी व्यापारी रहे। भाटियाओं का अधिकतर व्यापार का जो मुख्य केंद्र रहा वो शहर रहा। खत्री भी व्यापारी रहे, उनका भी अधिकतर केंद्र शहर गिना जाता है। कहीं कहीं कुछ जो परगनों के जो मुख्यालय हैं वहाँ भी खत्री समुदाय ने व्यापार किया। रंगाई छपाई से संबंधित खत्री समुदाय का विशेष रूप से कार्य रहा। अपन उससे आगे बढ़ते हैं तो बात करते हैं कारीगर समुदाय की। कारीगरों के बिना किसी चीज का निर्माण और निर्माण के साथ में उसमें गुणवत्ता संभव नहीं। और जैसलमेर में सुथार, कुम्हार, दर्जी, नाई, सोनी, मेघवाल, मोची, छिपा, सिलावटे, लखारे, चूड़ीगर, लोहार, ओड, ग्वारिया और खारवाल सहित अनेक कारीगर समुदाय यहाँ निवास करते थे। बात करें सुथारों की, जो मुख्य रूप से लकड़ी का काम करते हैं, लेकिन जैसलमेर के संदर्भ में आप देखेंगे तो जैसलमेर की जो हवेलियां जो विश्व प्रसिद्ध है, जिनको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, सरकार भी उनके संरक्षण में काफी पैसा लगाते हैं। जैसलमेर के जो पुराने जो मंदिर हैं, भव्य मंदिर जिनमें जैन मंदिरों का मुख्य रूप से नाम आता है, जो किले के अंदर जो मुख्य महल है राजा के, उनके निर्माण में सुथारों का सबसे बड़ा सहयोग रहा। सुथार उस समय के सबसे बड़े कारीगर रहे। उनके सहयोग में सिलावटे और अन्य तरह के कई कारीगर रहे, लेकिन मुख्य कारीगर गजधर सुथारों को माना गया है। उन्होंने तय किया कि ये भवन, ये मंदिर इस तरह से बनेगा, इसकी दिशा ऐसी होगी, ये पत्थर यहाँ लगेगा, इसमें ये नक्काशी होगी। आज भी अपन देखेंगे तो कई ऐसे निर्माण हैं, मंदिर हैं, हवेलियां हैं, महल हैं, वहां पर सुथारों के नाम अंकित हैं, शिलालेख लगे हुए हैं कि फला सुथार, उनका बेटा, उनका पोता, उस गांव का, इस शाखा का, और इन्होंने ये निर्माण करवाया। तो लकड़ी के साथ साथ सुथारों ने जैसलमेर को हवेलियों का शहर, सुंदर शहर और जो पत्थर की कारीगरी में जो पहचान दिलाई, उसमें सुथारों का बहुत बड़ा रोल रहा। अपन आगे चलते हैं तो मेघवाल समुदाय की बात करते हैं। तो मेघवाल समुदाय का मुख्य रूप से जैसलमेर के अंदर कढ़ाई बुनाई का काम बहुत प्रसिद्ध रहा। चमड़े का काम, चमड़े के ऊपर कारीगरी करना, चमड़े की वस्तुएं बनाना, उसमें उनका मुख्य रोल रहा। जैसलमेर व्यापारी केंद्र रहा, तो ये कारीगर जो भी वस्तुएं बनाते थे, जैसे इसमें मेघवाल ले लो, इसमें सुथार ले लो, कुम्हार ले लो, ये सब लोग अपनी कला से, मेघवालों ने
वस्त्र बनाए, कपास से ऊनी वस्त्र बनाए, चमड़े से भी कई वस्तुएं बनाई। तो उनका व्यापार, ये दूसरे जो व्यापारी वर्ग थे उनका व्यापार करते थे। कई कई मेघवाल परिवारों के तो कारखाने थे जिनमें सैकड़ों मजदूर काम करते थे और उसमें कपड़ा बनने का, ऊनी कपड़े बनने का और चमड़े की वस्तुएं बनने का काम होता था। आज भी कई घरों में आपको वो औजार, वो पुराने तरीके से वस्त्र बनने, ऊनी वस्त्र बनने या चमड़े के काम होते भी हैं और उनके औजार भी देखने को मिल जाएंगे। अपन आगे चलते हैं तो जैसलमेर की जो लोक कलाएं हैं जिसमें संगीत, गीत, नृत्य, उनकी बात करें तो लंगा मंगनियार ने आज तो खूब प्रचार प्रसार हो रहा है। अपन देखते हैं यूट्यूब पर, टीवी पर खूब प्रोग्राम आते हैं लंगाओं के, मंगनियारों के, लेकिन ये परंपरा जैसलमेर की बहुत पुरानी परंपरा है। पीढ़ियां इन लोगों की खप गई इस गीत संगीत के निर्माण में। लोक संगीत जो जैसलमेर की जड़ों से जुड़ा है, जो जैसलमेर की ग्रामीण संस्कृति, शहरी संस्कृति, उत्सव, मेले, विवाह और भी कई तरह के जो आयोजन, उनके आयोजनों से जुड़े हुए गीत गांव में अगर आप जाएंगे इनके पास तो आपको सुनने को मिलेंगे। लंगा और मंगनियार आज विश्व प्रसिद्ध है, तो उसमें सर्वाधिक जैसलमेर के लंगा मंगनियार है। नृत्य कला की बात करें तो जैसलमेर में उस समय नट, जागरी, नायक, भील, साटिया, जोगी जैसे समुदायों ने भी अपने लोक कलाओं का, प्रस्तुतियों का जो संरक्षण किया। इस मरुभूमि को रस के रंग से रंग दिया उन्होंने। धर्म और अध्यात्म के लिए जैसलमेर के साधु संत का बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा जैसलमेर को। ऐसे कई साधु हुए जिन्होंने जन कल्याण के लिए, धर्म जागरण के लिए खूब काम किया। यहाँ के सेवक, सांचोरा, श्रीमाली, सारस्वत, वैष्णव, गोस्वामी, साध, क्रियागर, देशात्री और गर्ग सहित विभिन्न धार्मिक व विद्वान ब्राह्मण समुदायों ने पूजा पाठ, संस्कारों एवं धार्मिक परंपराओं के माध्यम से समाज की आध्यात्मिक रचना को मजबूत किया। हजूरी समाज को बात करें, हजूरी समाज जैसलमेर का बहुत पुराना समुदाय है। उसका शासन और प्रशासन की व्यवस्थाओं में भरपूर सहयोग रहा, उनकी सेवा रही। आगे कृषि और पशुपालन जो जैसलमेर का मुख्य आधार माना जाता है। कम वर्षा क्षेत्र होने के कारण जैसलमेर में पशुपालन अधिक था, तो यहाँ राइका समुदाय काफी संख्या में थे और कहते हैं जैसलमेर में 15 के आसपास में शाखा के राइका यहाँ निवास करते थे और उनका अपनी जमीन से भी जुड़ाव था और वो यहाँ के अधिकतर उनका ऊंट पालन का काम था। तो ऊंट यहाँ के जंगल, चारागाह, ओरन गोचर में पलते थे, तो वो उनका संरक्षण में भी उनका बड़ा रोल था। भीलों का भी बात करें तो भीलों का भी यहाँ के जो चारागाह है, जो ओरण है, गोचर है, उनके संरक्षण में बड़ा रोल रहा, क्योंकि वो वनों के जानकार थे। शिकारी समूह गिना गया है तो वन्य जीव अधिकतर वनों में ही पाए जाते थे, तो उन्हें वनस्पतियों का भी सारा ज्ञान था। तो राइका के साथ साथ विश्नोई, माली, जाट और सिंधी समुदाय, जो सिंधी मुसलमान है, उनका जैसलमेर की खेती और पशुपालन पर बड़ा काम था। कम वर्षा क्षेत्र में कैसे जीवन यापन हो, कैसे अन्न उपजे, बारिश नहीं हो तो क्या ऐसा किया जाए जिससे यहाँ के आम जनमानस को भोजन सामग्री मिलती रहे, उसके लिए इन लोगों के भरपूर प्रयास रहे। जैसलमेर का इतिहास हमें सिखाता है कि देश लोगों से बनते, उनके श्रम से, उनके साहस से, उनकी कला से, उनके ज्ञान से, उनके व्यापार से और उनके विश्वास से, और सबसे बड़ी बात उनके आपसी सहयोग से बनते। जैसलमेर जो 1000 साल से खड़ा है, जैसलमेर के आसपास की जो रियासतें हैं जो उस समय थी या उससे पुरानी थी, वो आज नहीं है। जितनी भी हैं उसके बाद की हैं,
क्योंकि विशेष रूप से जैसलमेर को भारत के उत्तरी सीमा का प्रहरी माना गया। अरबों के जितने भी आक्रमण हुए, तुर्कों के, गजनवी, गौरी, तुगलक, तैमूर और कई नाम है जिन्होंने भारत में प्रवेश किया, तो जैसलमेर ही उनका मुख्य रास्ता था। तो जैसलमेर के जो लोग थे, जो मुख्य रूप से जो जिनके ऊपर रक्षा का भार था, राजपूतों के ऊपर, भाटियों के ऊपर, उन्होंने हर बार उनसे प्रतिकार किया। ऐसा नहीं है कि हर बार हम जीते हारे, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी की जो तासीर है लड़ने की, जो बहादुरी की, वो नहीं छोड़ी। हमने उनको हरा के भगाया। अगर हम हार गए तो पुनः वापस खड़े होने के लिए संघर्ष जारी रहा। इसीलिए जैसलमेर 3 साके कहे जाते हैं। जैसलमेर के इतने भयंकर साके होने के बाद में भी, जैसलमेर उजड़ने के बाद में भी पुनः बस गया, क्योंकि ये जैसलमेर की सामूहिक शक्ति थी। राजा लड़ सकते थे अपने देश के लिए, मर सकते थे, सैनिक लड़ सकते थे, मर सकते थे, लेकिन एक बार उजड़ने के बाद में नगर को वापस बसाने के लिए सारे समुदायों का सहयोग चाहिए। छोटे से गांव में भी अपन को ब्राह्मण की भी जरूरत रहती है, अपन को बनिए की भी जरूरत रहती है, अपन को सुथार, कुमार, लुहार की भी जरूरत रहती है। तो एक नगर, एक रियासत बसाने के लिए कितने लोगों की जरूरत रहती है। तो जब जब जैसलमेर उजड़ा है, पुनः बसाने में जैसलमेर के सारे समुदायों का जबरदस्त सहयोग रहा। उसी कारण जैसलमेर आज 900 सालों से यहीं खड़ा है और जैसलमेर भारत का सीमा प्रहरी माना गया। पूर्वजों ने अपने सामूहिक प्रयास से जैसलमेर को एक नाम दिया, जैसलमेर को एक पहचान दी। अब उसको आगे कैसे बरकरार रखना है, ये आज निवासरत, चाहे जैसलमेर जिला कह दो, चाहे जैसलमेर नगर कह दो, रियासत अब रही नहीं, लेकिन ये जो पूरा जैसलमेर जिले का जो अधिकतर जो क्षेत्र है वो जैसलमेर रियासत का ही है। तो उन सारे समुदायों का, उन सारे लोगों का, युवाओं का फर्ज बनता है कि वे अपनी इस धरोहर को बचा के रखें। जैसलमेर में किसी चीज की कमी नहीं। पानी को लेकर खूब सुनने को मिलता रहा है कि जैसलमेर में पानी नहीं था, जैसलमेर में अनाज नहीं था, लेकिन जो जैसलमेर की जड़ों से जो लोग जुड़े हैं, जो जैसलमेर को समझते हैं, पानी कम था, लेकिन उस कम पानी को पूरे साल, या बरसात नहीं आए तो साल 2 साल उस पानी से कैसे काम चलाना, ये जैसलमेर का गुण रहा है। पानी की यहाँ कोई कमी नहीं थी। हाँ, अपन बात करें तो जैसलमेर के हर गांव में आज भी सैकड़ों तालाब है। तो कम पानी को बचा के उसका ज्यादा से ज्यादा कैसे उपयोग लिया जाए, वो हमारे पूर्वज जानते थे। अन्न की भी यहाँ कोई कमी नहीं थी। खड़ीन खेती जिसकी बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ 800 के लगभग खड़ीन थी। तो उनसे गेहूं, चना, सरसों जैसे धान होते थे। रोजगार की यहाँ बिल्कुल कमी नहीं थी। एक तो जैसलमेर व्यापारिक मार्ग पर स्थित था, दूसरा यहाँ पशुपालन संबंधित बहुत बड़ा रोजगार था। खेती में उस समय बैल प्रयोग होते थे, तो जैसलमेर के बैल यहाँ से गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सिंध तक जाते थे। और पशुपालन से जो पशुओं से जो उत्पाद मिलते थे, जैसे गौपालन, या मुख्य रूप से यहाँ गौपालन नहीं था सबसे ज्यादा, यहाँ सबसे ज्यादा गायें थी, उसके बाद में ऊंट, घोड़े, ये भेड़ बकरी पालन बिल्कुल कम था। तो गाय से जो दूध मिलता था, अधिकतर घी का व्यापार होता था। यहाँ जो बड़े जो व्यापारी थे यहाँ के, वो घी का व्यापार और चमड़े का व्यापार, क्योंकि यहाँ पशु खूब थे तो उनसे चमड़ा भी मिलता था, तो चमड़े की वस्तुएं भी यहाँ खूब बनती थी। और पशुओं से मिलने वाले जो उत्पाद थे, जो दूध, दही, घी का मुख्य रूप से जो घी बना के बेचते थे, तो यहाँ दूर दूर तक जाता था। यहाँ के ऊंट मजबूत ऊंट होते थे, जो माल ढुलाई के लिए और युद्धों के लिए भी बाहर के राज्य यहाँ से ऊंट ले जाते थे।
तो यहाँ पशुपालन का बहुत बड़ा रोजगार था। और जल हो गया, यहाँ जल था, जल है तो जीवन है, यहाँ अन्न था कड़िनों से, और मुख्य रूप से यहाँ पशुपालन संबंधित रोजगार था। और उसके अलावा जैसलमेर व्यापारिक केंद्र था, तो यहाँ छोटे बड़े हर तरह के रोजगार थे। तो जैसलमेर कल भी संपन्न था और जैसलमेर आज भी संपन्न है। जरूरत जैसलमेर को संरक्षण की है, उसके इतिहास के संरक्षण की है, उसकी विरासत के संरक्षण की है, उसके पर्यावरण के संरक्षण की है, उसके जल के संरक्षण की है। वो जिम्मेदारी हम सब की है, किसी एक की नहीं। जैसलमेर का जो निर्माण वो सारे समुदायों ने मिलकर किया है, तो आज भी जैसलमेर का संरक्षण में सारे समुदायों की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए इस बार का जो स्थापना दिवस है वो सारे समुदायों को समर्पित किया गया, उन्हें बताने और उन्हें समझाने का प्रयास किया है कि जैसलमेर के 1000 साल का निर्माण आप सभी के महान पूर्वजों के द्वारा संभव हुआ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसलमेर के सभी जूझारों, सतियों, संतों, मार्गदर्शकों, व्यापारियों, कलाकारों, कारीगरों, किसानों, पशुपालकों, श्रमिकों और प्रत्येक उस समाज को सादर नमन, जिन्होंने मिलकर इस जैसलमेर को बनाया, बसाया और संवारा। साथ ही इस धरा की धन्याणी मां स्वांगिया, नगर सेठ श्री लक्ष्मीनाथ जी और प्रभु श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि जैसलमेर पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस मरुधरा को सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद दें तथा आने वाली पीढ़ियों के लिए इस गौरवशाली पहचान को सदैव अक्षुण्ण रखें। अंत में एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा कि जैसलमेर स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है टीम ओरण द्वारा आयोजित है। टीम ओरण तो एक तरह से निमित्त है, संपूर्ण जैसलमेर वासियों से, जैसलमेर के संपूर्ण समुदायों के सहयोग से निमित्त है। हमारी टीम पिछले 10 साल से जैसलमेर के ओरण, गोचर, आगोर, तालाब, ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए काम कर रही है और ये जैसलमेर की पहचान है और जैसलमेर का जीवन है। आने वाले समय में जल का संकट इतना बढ़ जाएगा कि हम सोच नहीं सकते। बहुत जगह पढ़ने को, सुनने को मिलता है कि तीसरा जो विश्व युद्ध होगा वो जल के लिए होगा। जैसलमेर की आप विशेषता देखेंगे तो जैसलमेर शहर के अंदर आपको सैकड़ों तालाब देखने को मिल जाए। अभी जहां बैठे ये गड़ीसर तालाब है, जैसलमेर का सबसे बड़ा तालाब है। गांव में, हर गांव में सैकड़ों तालाब है। स्थिति उनकी ऐसी है कि वो तालाब न तो तालाब सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है, न उनके आगोर सरकारी दस्तावेजों में दर्ज है। उस कारण वो आज नष्ट हो रहे हैं, हमारे द्वारा नष्ट हो रहे हैं। सरकार के भी कई ऐसे निर्णय जिनके द्वारा नष्ट हो रहे हैं। तो हम सब प्रयास करें कि जैसलमेर कभी जल संकट से नहीं जूझे तो तालाब बचे। अपने तालाबों को जांचें, देखें कि ये सरकारी कागजों में दर्ज है कि नहीं, और प्रक्रिया शुरू करें कि इन्हें कैसे दर्ज किया जाए। यहाँ का मुख्य रोजगार जो पशुपालन रहा और आज भी जैसलमेर का लगभग 60% जन समुदाय और हर जाति धर्म का लोग, ऐसा नहीं कि कोई एक जाति या एक समूह इस पे निर्भर है। गाय हर व्यक्ति के घर में, हर समुदाय के घर में, और वो ओरण, गोचर, चारागाहों पे पलती है। उनका कैसे संरक्षण हो, क्योंकि पिछले लंबे समय से जैसलमेर के ओरण, गोचर, चारागाह खत्म हो रहे। उसमें कुछ हमारे द्वारा खत्म किए जा रहे, कुछ सरकार के द्वारा खत्म किए जा रहे। तो मुख्य रूप से हमारा सारे समुदायों से, संपूर्ण जैसलमेर वासियों से यही निवेदन है कि भारत के इस पश्चिमी सीमा के प्रहरी को, यहाँ के रोजगार को, यहाँ की गौ माता को और यहाँ के जल को बचाने के लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा। टीम ओरण का मार्गदर्शन करना पड़ेगा, उनका सहयोग करना पड़ेगा। धन्यवाद आप सभी को। जैसलमेर स्थापना दिवस, जैसलमेर के 871वें स्थापना दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जैसा।
जैसलमेर के 871वें स्थापना दिवस को सभी समुदायों को समर्पित करने के पश्चात टीम ओरण की तरफ से साथी भोपाल सिंह जी भाटी झालोड़ा और मैं पार्थ जगानी, हम दोनों जैसलमेर के जो प्रवासी समुदाय हैं उनसे मिलने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश व गुजरात की यात्रा पर 22 दिन के लिए गए थे। यह यात्रा हमारे लिए जो है जैसलमेर के अनुभवों को एकत्रित करने और साथ ही जैसलमेर के इतिहास के अनेक जानकारियों को जो आज तक हमें मालूम नहीं थी उनको संकलित करने का एक बहुत सुनहरा अवसर हमें देकर दिया। इस यात्रा का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये रहा कि एक जैसलमेर का जो प्रवासी समुदाय है वो जैसलमेर को किस प्रकार से देखता है, जानता है और किस प्रकार से वो आज भी जैसलमेर की अपनी धरोहर को, अपनी भाषा, लोक संस्कृति, अपने खान पान को कैसे सहेज कर रखा हुआ है, वो जानने का एक बहुत ही अप्रतिम जो है हमें इसका अंदर ये अनुभव हुआ। तो हमारी जो यात्रा है उसका एक छोटा सा भावपूर्ण जो विवरण है मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। हम जैसलमेर से हमारी जो यात्रा थी वो हमने आरंभ करी नाथद्वारा से। श्री नाथ जी के जो मंदिर है नाथद्वारा में, उसके बाहर का जो बाजार है उसमें अनेक दुकानें जो हैं जैसलमेर के प्रवासी भाटिया बंधुओं की हैं, जो पीढ़ियों से वहाँ पर जो है प्रसाद का, वहाँ पे श्रृंगार का और अन्य आभूषणों इत्यादि का व्यापार करते हैं। ये जो भाटिया समुदाय है, यह भाटिया समुदाय आज भी अपने जैसलमेर की जड़ों से जुड़ा हुआ है। लगभग सभी वहाँ पर जो है आज भी विशुद्ध रूप से जैसलमेरी जो है बोली बोलते हैं, लेकिन उनकी इस पूरी जो शुरुआत थी हमारी यात्रा की भाटिया समाज के साथ में, तो उनके एक जो वाक्य था उसने हमारी पूरी इस यात्रा का जो है आधार तैयार कर दिया था। उनका ये कहना था कि जैसलमेर की धूल भी अगर हमें मिल जाए तो वो भी हमारे लिए जो है सम्मान की बात है। तो ये जो भाव था उनका जैसलमेर के प्रति, इसने हमारी आगे की जो यात्रा है उसका जो बेस है वो बहुत अच्छा जो है सकारात्मक बना दिया था। और एक नई उत्साह के साथ में और ऊर्जा के साथ में हम नाथद्वारा से उदयपुर गए, बिलौदा गए और मंदसौर तक हम गए। उदयपुर और बिलौदा के अंदर जो है सदियों पहले जो भाटी और पुष्करना मेवाड़ की तरफ आ गए थे उनसे मिले। वो आज भी जैसलमेर के नाम से उनको जो है गर्व होता है, वे अपने आप को मेवाड़ के अंदर भी कि भाई हम जैसलमेर के भाटी हैं, जैसलमेर के पुष्करना हैं, वो बताना जो है सबको पसंद करते हैं। उसके पश्चात हम मंदसौर और उसके मंदसौर के पास में खजूरी नाग, हल्दुनी और लसूड़िया, सीतामऊ के जो ये जो पुरानी सीतामऊ रियासत थी ये उसकी जागीरदारी के गांव थे, जो 1658 ईस्वी में जब धर्मत का युद्ध हुआ, धर्मत के युद्ध के अंदर यह जो हमारे जैसलमेर के भाटी थे जो केलन वंश के थे, तो केलन शाखा के भाटी जो है वहाँ पर मारवाड़ की फौज की सहायता करने के लिए गए थे। और कालांतर में जब राव केशव दास जी ने सीतामऊ रियासत की स्थापना की तो इन भाटी वंशजों को वहाँ पर जागीरदारियाँ प्रदान की गई। तो इस प्रकार से ये भाटी वंश उस आज से मतलब तकरीबन 300 साल से ये वहाँ पर हैं, लेकिन आज भी ये जैसलमेर की जड़ों से जुड़े हुए हैं। तो ये एक अत्यंत गौरवशाली पल रहा हमारे लिए कि भाई जैसलमेर के जो भाटी वंश है वो वहाँ पर जाकर और वहाँ पर भी शासकों के सहयोगी के रूप में जो है अपने क्षेत्र में सफल रहा। सीतामऊ और उसके आसपास के जागीरदारों से मिलकर हम लोग जो है रतलाम की तरफ गए और रतलाम से आगे हम बड़नगर गए, हथियाखेड़ी गए। तो वहाँ पर भी जो जैसलमेर के भाटी वंशज हैं जो कई पीढ़ियों से वहाँ पर आए हुए हैं और सभी का वहाँ पर जो है स्थानीय कृषि के अंदर बहुत अच्छा जो है कार्य है। मतलब कि मालवा की जो धरती है उसके अंदर से सोना उगालने का, जो सोना की पैदावार करने का जो उनका कार्य है वो बहुत उम्दा लगा हमें। उसमें एक अत्यंत जो
सकारात्मक भाव था कि जैसलमेर की जो है कठिन परिस्थितियों में मालवा जैसी उपजाऊ धरती पर आके उन्होंने सफलतम कृषि करी, उससे खुशी और आनंद प्राप्त हुआ। हाथिया खेड़ी के आगे हम लोग उज्जैन पहुंचे। उज्जैन के अंदर जो है हमारे जितने भी भाटी थे बंधु हैं, उसके अलावा पुष्करना बंधु, महेश्वरी बंधु, उनसे सबसे हमारी मुलाकात हुई। उज्जैन के अंदर जो है स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय अनंतलाल जी व्यास ने जो है सर्वप्रथम आज़ादी का जो है तिरंगा फहराया था, तो उनके नाम से आज वहाँ पर एक चौराहे का नाम पंडित अनंतलाल व्यास चौराहा है। तो यह एक अत्यंत गौरवपूर्ण बात थी कि भाई उज्जैन के अंदर भी जो है जैसलमेर के एक व्यक्तित्व के नाम से जो है चौराहा है और उनका नाम वहाँ पर बड़ी जो है श्रद्धा से लिया जाता है। उज्जैन के बाद में हम लोग जो है इंदौर गए, जहाँ इंदौर के अंदर जैसलमेर का जो जैन समुदाय है उसका काफ़ी प्रभाव रहा है इंदौर नगर के निर्माण में। क्योंकि वहाँ पर जो है जैसलमेर के बाफना परिवार से सिरेमल जी बाफना इंदौर रियासत के दीवान थे। उनके कार्यकाल में इंदौर के अंदर अनेक जो है शिक्षा के क्षेत्र में, जल संरक्षण और जल सप्लाई के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक बेहतरीन कार्य हुए। और जो आज हम जो राजवाड़ा के आसपास का जो पुराना इंदौर शहर देख रहे हैं, तो उसके ऊपर जैसलमेर के जैन समुदाय की पूरी छाप उसमें देखने को मिलती है। ये एक अत्यंत गौरवशाली जो बात है कि भाई आज इंदौर जैसा जो मेट्रो सिटी है वो भी जैसलमेर के लोगों के द्वारा जो है विकसित नगर के रूप में है। वहीं पर हमें जो है जैसलमेर के जो भाटिया समुदाय है उनमें भी हंसमुख जो व्यक्तित्व हैं उनसे हमारी भेंट हुई, मुलाकात हुई। और अन्य जो पुष्करना समुदाय है उनसे भी समय की जो बाध्यता थी, इसके कारण हम कईयों से फ़ोन पर ही बात कर पाए। उससे आगे हम देवास गए। देवास के अंदर भी जो है यह अत्यंत प्रसन्नता की बात हमको देखने को मिली कि देवास और उसके आसपास में जैसलमेर के जो भाटी राजपूत हैं और भी जो अन्य समाज हैं, उन सब की तरफ से देवास के अंदर एक अपना श्री काले डूंगर जी का मंदिर जो है वो बना हुआ है, जहाँ ये सब लोग साथ में मिलकर पूजा अर्चना करते हैं और एकजुटता जो है समाज की वो काबिले तारीफ़ है। इसी प्रकार से देवास से आगे जावर था। जावर के अंदर भी जो आसपास के गांव के अंदर जो भाटी बंधु हैं जो जैसलमेर से निकल कर आए थे, तो उनकी काफ़ी अच्छी खेती बाड़ी और काफ़ी अच्छा उनका कार्य है। जावर से आगे आष्टा गांव था, जहां पर तकरीबन 30-35 जो गांव हैं आष्टा और उसके आसपास मैना वगैरह, वहां पर अनेक सदियों पहले जैसलमेर से निकल कर आए पुष्करना ब्राह्मणों की भी अच्छी खेती बाड़ी और उनके गांव हैं। तो आष्टा से आगे सीहोर जिले के नसरुल्लागंज तहसील के अंदर जो है सौंठिया गांव है। सौंठिया के आसपास तकरीबन 31 गांव और हैं जो जैसलमेर के मोकला गांव के मोकल भाटी वंशजों के जो है पुराने जागीरदारी गांव हैं। ये गांव उनको भोपाल रियासत की तरफ से जो है जागीरदारी में प्राप्त हुए थे। आज भी इन गांव के अंदर जो है इनका भाटी वंशजों का जो है बहुत अच्छा प्रभाव है और साथ ही साथ वो इस क्षेत्र के जो है बड़े व्यक्तित्वों में माने जाते हैं। उनके द्वारा आज भी जो है वहाँ पर जैसलमेरी जो लोक संस्कृति है उसको बहुत ही जिम्मेदारी से सहेज कर रखा गया है। मतलब कि आप ये देखिए कि जैसलमेर की हर चीज़ उनको वहाँ पर जो है भाषा भी, भोजन भी और यहाँ तक कि वेशभूषा में भी जो है वो आज भी जैसलमेर को जो है याद करते हैं, जैसलमेर से जुड़े हुए हैं। ये एक अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। नसरुल्लागंज और सौंठिया के बाद में हम लोग जो है गए नरसिंहगढ़ की तरफ। नरसिंहगढ़ जो है प्राचीन समय से जो है एक रियासत रही है, स्वतंत्र रियासत थी। नरसिंहगढ़ के अंदर जो है जैसलमेर का काफ़ी अच्छा संबंध रहा। जैसलमेर का जो महारावल जसवंत सिंह जी के परिवार का जो है एक शाखा है वो वहाँ पर जागीरदारी रही उनकी, जो आज भी वहाँ पे मौजूद हैं। उसके अलावा वहाँ पर जो जैसलमेर की मशहूर जिंदानी चौकी के निर्माता जिंदानी जैन परिवार हैं वो आज भी वहाँ पे नरसिंहगढ़ में है। नरसिंहगढ़ रियासत में
जितने भी जिंदानी थे और हमारे जो भाटी बंधु थे, ये उच्च पदों पर जो है वहाँ पर कार्यरत थे, उनको अच्छे ओहदे प्राप्त थे और साथ ही साथ जो है वहाँ पर अनेक जो कार्य हैं नरसिंहगढ़ के अंदर, सामाजिक हैं, लोक कल्याण के कार्य हैं, वो इन परिवारों के द्वारा किए गए। नरसिंहगढ़ के बाद हमारी जो अगला पड़ाव था वो भोपाल था। भोपाल के अंदर पद्म श्री डॉक्टर नारायण जी व्यास, जो कि पुरातत्व के जाने माने नाम है, और जैसलमेर के रिधवा गांव से निकले जय नारायण जी भाटी, आप दोनों से मिलकर जो है एक अत्यंत ही प्रेरणादायक ऊर्जा का संचार हुआ। हमें यह समझने को मिला कि जब हम अपने कार्य को पूरी लगन के साथ में करते हैं तो हमें सफलता निश्चित ही मिलती है। यहाँ से भोपाल से हमारा अगला पड़ाव था विदिशा। विदिशा जो है तकरीबन यहाँ पर जैसलमेर के महेश्वरी समुदाय के अनेक घर हैं। वे लोग वहाँ पे आज भी जो है राजनीति में और व्यवसाय में जो है प्रमुखता से उनकी योगदान है। तो ये जो है जैसलमेर की जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो हमें विदिशा में देखने को मिली। विदिशा से हमारा अगला जो पड़ाव था वो पीपरिया और खापरखेड़ा गांव था। नर्मदा घाटी के अंदर काफ़ी उपजाऊ ज़मीन के अंदर जो है खेती की जाती रही उनके द्वारा, और कालांतर में जब पास में ही जो है पीपरिया में रेलवे स्टेशन का विकास हुआ तो धीरे धीरे जो है पीपरिया महत्वपूर्ण मंडी के रूप में विकसित हुआ, जहां आज भी जैसलमेर के महेश्वरी, पालीवाल और पुष्करणा बंधुओं के द्वारा अनाज, दाल और कपास की जो है बहुत अच्छा जो है व्यापार किया जाता है। पीपरिया से आगे हमारा जो अगला पड़ाव था वो बनखेड़ी था। बनखेड़ी के अंदर जैसलमेर के जावंद गांव से आए हुए जावंदिया महेश्वरी परिवार रहते हैं, जिनका वहाँ पर तकरीबन बहुत बेहतरीन जो है शुगर मिल का काम है। आपके जो परिवार से मिलकर हमें सबसे बड़ी जो बात जानने को मिली कि हमारा जो कृषि है, कृषि को अगर हम आधुनिक रूप से अगर हम करते हैं तो उसमें हमारी सफलता निश्चित है, और साथ ही साथ उससे न केवल हमारा लाभ होता है बल्कि हमारे उस संपूर्ण क्षेत्र के जो किसान भाई हैं उनको भी लाभ प्राप्त होता है। बनखेड़ी से आगे हमारा जो अगला पड़ाव था वो गाडरवाड़ा था। गाडरवाड़ा के अंदर भी जो है जैसलमेर के महेश्वरी बंधुओं की दाल मिलें हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि गाडरवाड़ा जो है किसी समय तुअर दाल का जो है सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र हुआ करता था। आज भी तुअर की दाल, जिसे हम अरहर की दाल कहते हैं, वो गाडरवाड़ा के नाम से जो है काफ़ी विख्यात है, सबसे बढ़िया दाल मानी जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि यह जो पूरा क्षेत्र था जिसे कि महाकौशल कहा जाता है, महाकौशल के क्षेत्र के अंदर जो है जैसे गांव-गांव के अंदर जैसलमेर के लोगों की खेती जो है आज से नहीं तकरीबन 2 दशकों से यहाँ पर मौजूद है, और उसका फ़ायदा न केवल जैसलमेर के इन प्रवासी बंधुओं को बल्कि वहाँ के स्थानीय लोगों को भी हुआ। यही कारण रहा कि वहाँ के जो स्थानीय गौंड शासक थे उन्होंने जैसलमेर से आए इन महेश्वरी बंधुओं को, पुष्करणा बंधुओं को वहाँ पर जो है खुद चलकर जो है उनको प्रोत्साहन दिया कि आप यहाँ पर ज़मीनें लें और आप हमारे जो है इस क्षेत्र को विकसित करें। महाकौशल की राजधानी समझे जाने वाले जबलपुर नगर के अंदर ईस्वी 1783 में जैसलमेर से आए सेठ सेवाराम जी मालपानी का परिवार जो है वो काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। सेठ सेवाराम जी के वंशज सेठ गोकुलदास जी थे, जिनको कि अंग्रेजों की तरफ से राजा की उपाधि प्राप्त हुई थी। इस परिवार का जो योगदान रहा इस पूरे क्षेत्र में वो अतुलनीय है। इस पूरे परिवार के पास में तकरीबन जो है 800 के करीब गांव की जो है जागीरदारी या मालगुजारी जो है वो इनको प्राप्त थी, जो कुछ मराठा शासकों से मिली थी, कुछ अंग्रेज शासकों से मिली थी। लेकिन इन्होंने उसके अंदर जो है जहाँ तक हो सका इन सभी गांवों में इनके द्वारा जो है लोक कल्याण के कार्य करवाए गए। यहाँ तक कि जबलपुर नगर जो है उसका काफ़ी कुछ विकास इस परिवार के हाथों ही हुआ। आज भी जबलपुर के अंदर जो जल व्यवस्था है वो इस परिवार की देन है। जबलपुर के अंदर अनेक इमारतें हैं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का जो हाईकोर्ट भवन है वह भी इस परिवार के द्वारा निर्मित भवन है। तो इस प्रकार से
जैसलमेर के एक परिवार का मध्य प्रदेश के जो मुख्य शहर है उसके अंदर इतना योगदान देखकर जो है हमारा भी दिल जो है काफ़ी खुश हुआ। और साथ ही अभी उनकी जो वर्तमान पीढ़ी है परिवार की, वह आज भी जो है सामाजिक कार्यों में और साथ ही पर्यावरण संरक्षण के कार्यों में काफ़ी अग्रणी है। तो यह जानकर और भी हमें प्रसन्नता हुई। यहाँ से हमारा अगला पड़ाव था नागपुर। नागपुर के अंदर जो है जैसलमेर के लगभग सभी समुदाय, जिसमें पुष्करना, महेश्वरी, भाटिया शामिल हैं, और साथ ही वहाँ पर रहने वाले भाटी और सुथार समुदाय के भी जो सज्जन हैं, वे सभी मिलकर पिछले 26 वर्षों से जो है जैसलमेर का स्थापना दिवस निरंतर मनाते आ रहे हैं। इस स्थापना दिवस को मनाने की प्रेरणा और इसको आरंभ करने का जो श्रेय है वो स्वर्गीय राजू व्यास जी पोल जी को जाता है, जिन्होंने यहाँ पर ये परंपरा स्थापित कर दी जो आज भी चली जा रही है। और यह जानकर हमारा भी उत्साहवर्धन हुआ कि जब नागपुर वासी जो है जैसलमेर का स्थापना दिवस नागपुर में मना सकते हैं, तो अन्य शहरों में रहने वाले और हम खुद जैसलमेर वाले अपना इस जैसलमेर का स्थापना दिवस खुद क्यों नहीं मना सकते। तो नागपुर में इस प्रेरणादायक जो यात्रा का सबसे अहम जो पल रहा वो यही था कि जैसलमेर के सभी लोगों का ये जो जैसलमेर स्थापना दिवस मनाने का हौसला है, उससे हमारी ऊर्जा और बढ़ती है। इसके पश्चात हम गए हिंगण घाट। हिंगण घाट में किसी ज़माने में जैसलमेर के 90 से ज़्यादा परिवार रहा करते थे। एक बहुत बड़ा जो है कपास उद्योग का केंद्र हुआ करता था। वर्तमान में भी वहाँ पे जैसलमेर के जो है पुष्करना और महेश्वरी परिवार मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर जो सबसे खास बात हमें वो लगी कि यहाँ पर जैसलमेर के दीवान रहे अजीत सिंह जी मेहता का परिवार आज भी यहाँ पर निवास करता है, और उनके जो प्रतिष्ठान है उस प्रतिष्ठान में आज भी जैसलमेर से जुड़ी प्राचीन तस्वीरें परिवार के सदस्यों की और जैसलमेर के महारावल रहे जवाहर सिंह जी की तस्वीर आज भी वहाँ पर मौजूद है। सभी परिवारों में अनेक जो है उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन जैसलमेर की जड़ों को आज भी इस प्रकार से सहेज कर रखना और अपने प्रतिष्ठान में आने वाले सभी लोगों को ये बताना कि भाई ये हमारे जैसलमेर के जो है लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं, और हम उनकी छत्र छाया में आज भी यहाँ पर अपना जो है व्यवसाय कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा जड़ों से जुड़े रहने का प्रसंग था जो काफ़ी प्रेरणादायक रहा, जो मेरे ख्याल से आज की वर्तमान जो युवा पीढ़ी है जो विभिन्न शहरों में निवास कर रही है, उनको भी ये प्रेरणा शायद लेनी चाहिए और अपने पूर्वजों की जैसलमेर के इतिहास को जो है दूसरे जो हमारे आसपास लोग हैं उनको बताने में जो है खुशी जो है आनी चाहिए, और शायद मतलब प्रसन्नता के साथ में लोगों को बताना चाहिए कि भाई हाँ, हम जैसलमेर के हैं और हम उस धरती से हैं जो रेगिस्तान समझी जाती है, जिसने हमेशा जो है देश के दुश्मनों को जो है सबसे पहले अपनी छाती पर झेला है, और हम उस इलाके के संघर्षशील पूर्वजों के वंशज हैं। हिंगण घाट में ही जैसलमेर के स्वतंत्रता संग्राम के अंदर शहीद हुए सागरमल जी गोपा के परिवार के सदस्य भी निवास करते हैं। इस पूरे क्षेत्र के अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो जैसलमेर के परिवार हैं वो अनेक पीढ़ियों से बसे हुए हैं, और उनके द्वारा किया जाने वाला जितना भी जो व्यवसाय है उसका फ़ायदा न केवल उनको अपितु वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको भी प्राप्त हो रहा है। जितना भी इनके परिवारों के द्वारा जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं वो उसी क्षेत्र में किए जा रहे हैं, चाहे वो विद्यालय खोलना हो या चिकित्सालयों के अंदर से जो है धनराशि का सहयोग देना हो, धर्मशालाएं बनाना हो, तो उसका पूरा का पूरा जो सहयोग है वो स्थानीय लोगों को ही प्राप्त होता है। यह देखना जो है वाकई में अद्भुत रहा कि कैसे जो है जैसलमेर के आए हुए जो निवासी हैं वो उस क्षेत्र के भी विकास में योगदान दे रहे हैं। जबलपुर के अगर हम बात करें तो जबलपुर में जो मालपानी परिवार है उसके अंदर सेठ गोविंद दास जी हुए, जो तकरीबन 7 बार वहां से सांसद रहे। वो स्वतंत्रता से संग्राम में भी जो है शामिल रहे।
कई बार उनको जेल भी जाना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए, उनके द्वारा जबलपुर के अंदर और अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसके अंदर जितना भी कार्य किया गया, उसका पूर्णतः जो फायदा मिला वो स्थानीय लोगों को मिला, और स्थानीय जो विकास हुआ उसके अंदर उनका अहम योगदान माना गया। हिंगन घाट के बाद जब हम आगे बढ़े तो हमने वर्धा में मिले, जो जहाँ पे पुष्करना सज्जन रहते हैं और महेश्वरी बंधु भी वहाँ पे निवास करते हैं। वर्धा किसी समय अपने आप में जो है स्वतंत्रता आंदोलन का केंद्र था, गांधी जी का जो है सेवा आश्रम वहाँ पर था। तो अनेक जो स्वतंत्रता संग्राम में जो क्रांतिकारी थे, जैसलमेर से अनेक क्रांतिकारियों का संबंध वर्धा से रहा, और वर्धा में वो कुछ समय रहे, फिर उसके बाद में जो है जहाँ जहाँ उनका रोजगार था वो वहाँ पे चले गए। तो वर्धा के बाद में जो है वहाँ पर इस निवासरत लोगों से मिलने के पश्चात हम पुलगांव गए। पुलगांव भी किसी समय जो है एक बड़ा औद्योगिक केंद्र हुआ करता था, तो वहाँ के उद्योगों में जो है स्थापित करने में भागीदारी रही जैसलमेर के लोगों की, और साथ ही वहाँ पर कर्मचारियों के रूप में भी जैसलमेर के अनेक लोग वहाँ पे पहुँचे थे। पुलगांव के बाद में अगला जो मुख्य पड़ाव था वो आरवी था। आरवी भी अपने जो है आज़ादी से पहले एक महत्वपूर्ण जो है कपास और टेक्सटाइल इंडस्ट्री का हब हुआ करता था। तो यहाँ पर जो है जैसलमेर के जो जैन परिवार थे, महेश्वरी परिवार थे, उनका इस पूरे आरवी के उद्योगों में विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके अलावा आरवी के आसपास का जो जितना भी जो खेती का जो क्षेत्र था, विशेषकर यहाँ पर कपास और साथ में यहाँ का संतरा जो है उसकी खेती के अंदर इनका अहम महत्वपूर्ण योगदान रहा। आरवी के पश्चात जो है अमरावती के अंदर आज भी जो है जैसलमेर के महेश्वरी परिवार हैं जो काफ़ी अच्छे उद्योगपति माने जाते हैं। अमरावती के पश्चात जो अगला जो पड़ाव रहा हमारा वो आकोला था। आकोला के बाद में खामगांव, और खामगांव के बाद में ऊंदरी, जिसे आजकल उदयनगर कहा जाता है। यह जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र भी तकरीबन आज से 150-200 साल पहले जैसलमेर से आए हुए महेश्वरी परिवारों के द्वारा यहाँ पर काफ़ी जो है निवेश किए गए, यहाँ पर उद्योगों में काफ़ी स्थापना की गई। विशेष रूप से यहाँ पर जो है मैं नाम लेना चाहूँगा जैसलमेर के दीवान रहे अर्जुन सिंह जी मेहता के छोटे पुत्र धर्म सिंह जी के वंशजों का, जो इस क्षेत्र में आकर बसे थे, और उनमें भी विशेषकर इंद्र सिंह जी मोहता का, जिन्होंने इस पूरे क्षेत्र में कपास के जो उद्योग थे उनमें काफ़ी अच्छी मेहनत करी और काफ़ी यहाँ पर उद्योगों को जो है विकसित किया। उसके अलावा जो खामगांव है वो अपनी अनाज मंडी के लिए भी प्रसिद्ध है, जहाँ पे आसपास के खेतों से काफ़ी अच्छी संख्या में अनाज आता है। यहाँ पर न केवल जैसलमेर बल्कि मारवाड़ के अनेक जो है महेश्वरी बंधु अनेक स्थानों के वो यहाँ पे निवास करते हैं, और लगभग सभी का यहाँ पर जो है बहुत अतुलनीय योगदान रहा है खामगांव के विकास में, आकोला के विकास में। खामगांव से ही जो है जैसलमेर के एक भाटिया जी, गोविंद दास जी भाटिया, वो काफ़ी प्रसिद्ध रहे। वो यहाँ पर जो है 3 बार जो है यहाँ से विधायक रहे। तो खामगांव के अंदर भी जो है जैसलमेर के जो मिट्टी की जो नेतृत्व करने की क्षमता है वो यहाँ पर स्पष्ट देखने को मिली कि किस प्रकार से जैसलमेर से आए हुए भाटिया परिवार ने यहाँ पर जो है राजनीति में वर्चस्व प्राप्त किया और उस इलाके का नेतृत्व महाराष्ट्र के अंदर किया। इस इलाके में जो है खामगांव तक का जो इलाका है, महाकौशल, मालवा और विदर्भ का ये जो क्षेत्र था यात्रा का, यहाँ पर संपूर्ण क्षेत्र में जैसलमेर के जो प्रवासी हैं वो अनेक पीढ़ियों से आए हुए हैं। तो ये एक जैसलमेर का पुराना जो पलायन का हम कह सकते हैं, जो अंग्रेज़ों के शासन काल में हुआ या उससे पहले हुआ, उसमें ये सभी जो जैसलमेर के समुदाय हैं वो खेती के ऊपर, खेती के कार्यों में ज़्यादा जो है इनका जोर रहा, और साथ ही खेती कृषि से जो उत्पाद आ रहे थे उनके उद्योगों में इनकी भागीदारी रही। अब आगे हमारा जो पड़ाव था वो औरंगाबाद और पूना और नासिक का क्षेत्र था। विशेषकर औरंगाबाद और पूना के अंदर जो है जैसलमेर के
वर्तमान में आज़ादी के बाद में जो पलायन हुआ है जैसलमेर के गांव से, तो उसके अंदर यहाँ के भाटी समुदाय से और विशेषकर सुथार समुदाय से जो है अनेक लोग वहाँ पर रोजगार की तलाश में गए और आज उनका वहाँ पर लकड़ी का और फर्नीचर का जो है काफ़ी अच्छा उनका व्यवसाय है। हम ये कह सकते हैं कि जितने भी जो बड़े पूना जैसे महानगर में जो बड़ी बड़े बिल्डिंग्स हैं, अट्टालिका हैं, उनके अंदर जो साज सज्जा का और फर्नीचर का फर्निशिंग का जो कार्य हो रहा है, उसमें जैसलमेर के जो सुथार समुदाय है, भाटी समुदाय है, उसका बहुत अच्छा योगदान है। पूना से आगे, पूना के अंदर ही हमें जो है जैसलमेर का एक और जो युवाओं का जो पसंदीदा अपन हम कह सकते हैं कि जिसको उन्होंने रोजगार बनाया है, वो है पशुपालन से जुड़े हुए जो हमारे ग्रामीण युवा हैं। तो वो आज वहाँ पे बहुत अच्छे जो है घुड़सवारों के रूप में और घोड़ों के सेवकों के रूप में वहाँ पर जो है कार्य कर रहे हैं। वहाँ का जो पूना का रेस कोर्स है, उसके अंदर अनेक जैसलमेर के और आसपास के गांव के युवा जो हैं वहाँ पे कार्यरत हैं। तो ये भी एक नया आयाम हमें देखने को मिला, जिससे एक जो पशुपालन की संस्कृति को जिसको हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए ये अहम जो है बात रही। पूना के बाद में नासिक हम पहुँचे, तो नासिक के अंदर भी जैसलमेर के जो बंधु हैं वो काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। नासिक के बाद में हमारा अगला जो मुख्य पड़ाव था वो सूरत था। सूरत एक ऐसा नगर है जहाँ पर हम जैसलमेर का जो पारंपरिक जो ऐतिहासिक रूप है वो हम सूरत में देख सकते हैं। जैसलमेर जो कभी खुद कपड़े का आयात निर्यात का केंद्र हुआ करता था, कपड़ा उत्पादन का केंद्र था, आज वही कपड़ा उद्योग जो है भारत के सबसे बड़े कपड़ा उद्योग केंद्र सूरत की तरफ जो है शिफ्ट हो चुका है। और सूरत के अंदर तकरीबन जो है मुख्य जो कपड़ा बाज़ार है, उसके अंदर जैसलमेर के व्यापारियों का बहुत अच्छा जो है योगदान है। मतलब जैसलमेर के जो महेश्वरी समुदाय है और भी जो वहाँ पर जो आसपास के गांव से निकले भाटी युवा, और इस सभी के अंदर जो है जैसलमेर के गांव से जो महेश्वरी बंधु गए हैं, उनका सभी को सपोर्ट है। ये जानकर हमें और हर्ष हुआ कि किस प्रकार सूरत जैसे बड़े महानगर के अंदर भी जैसलमेर के सैकड़ों लोग जो है एकजुट होकर आज भी कार्य कर रहे हैं और साथ रह रहे हैं। और केवल वो वहाँ पे कार्य ही नहीं कर रहे, जैसे कि अन्य क्षेत्रों के अंदर भी जो है सामाजिक और लोक कल्याण के अंदर योगदान था, उसी प्रकार सूरत के अंदर भी जो है इनके द्वारा अनेक जो कार्य हैं सामाजिक और लोक कल्याण के वो किए जा रहे हैं। सूरत के बाद में अगला पड़ाव बड़ौदा था। बड़ौदा में भी जो है जैसलमेर से आए हुए कुछ भाटी, कुछ सुथार और साथ ही जो है अन्य जो समुदाय हैं वो भी वहाँ पर जो है कार्य कर रहे हैं। बड़ौदा के अंदर भी उनका काफ़ी अच्छा जो है अहम पहचान है बड़ौदा जैसे नगर के अंदर। बड़ौदा के बाद में जो हमारा अगला यात्रा का पड़ाव रहा वो अहमदाबाद रहा। अहमदाबाद के अंदर भी जैसलमेर के अनेक समुदायों के जो लोग हैं वो वहाँ पे रह रहे हैं। लेकिन जो सबसे उल्लेखनीय हमें लगा कि जैसलमेर के, अगर जैसलमेर का कपड़े का व्यवसाय जो है वो सभी जगह कर रहे हैं, लेकिन कपड़ा सिलने के लिए जो दर्जी समुदाय है उसका अहमदाबाद के अंदर जो एक विशेष पहचान है कि भाई जैसलमेर का अगर कपड़ा का व्यापार प्रसिद्ध था, तो जैसलमेर के अंदर जो सिलाई का कार्य होता था दर्जी समुदाय के द्वारा वो भी काफ़ी प्रसिद्ध था। तो उसी विरासत को आज भी जो है अहमदाबाद जैसे शहर में एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाना जो है वहाँ के परिवारों का जो है काफ़ी अहम योगदान रहा है। अहमदाबाद के बाद हमारा अगला जो पड़ाव था वो हिम्मतनगर था। हिम्मतनगर जो है पुरानी जो इडर रियासत थी, इडर रियासत का ही शहर हुआ करता था। इडर रियासत और जैसलमेर के भी प्राचीन घनिष्ठ संबंध रहे। जैसलमेर के अनेक लोग इडर के अंदर निवास किया करते थे। तो इडर के साथ भी जो है एक इडर के अंदर जो राजपूत समाज है उनका जो एक जुड़ाव था जैसलमेर के साथ में। इडर के अंदर जैसलमेर के खत्री समुदाय के भी घर हैं आज भी, और जो वहाँ पर अच्छा कृषि में कार्य कर रहे हैं। तो ये एक अत्यंत जो है महत्वपूर्ण यात्रा इस प्रकार हमारी रही, जहाँ पर हम जैसलमेर के लगभग 300 वर्षों के अंदर हुए विभिन्न पलायनों के अंदर जो समुदाय गए
उनके हमने जो है जानकारी प्राप्त करी और साथ ही साथ इन समुदायों का ये जो पलायन का जो क्रम था, इसकी जो विशेषताएं हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे मैं आपको पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ कि जो जैसलमेर के आज़ादी से पहले के जो पुराने जो समुदाय गए, तो वो जो समुदाय हैं वो विशेषकर कृषि से जुड़े हुए रहे, कृषि उद्योगों से जुड़े हुए रहे। परंतु आज़ादी के बाद जो नए जो पलायन हुआ जैसलमेर के गाँव से, वो विशेषकर जो है वो बड़े महानगरों की तरफ हुआ। अगर हम गौर करें तो हम ये भी देखते हैं कि अनेक जो लोग थे जैसलमेर शहर के और आसपास के, वो मद्रास और बेंगलोर तक गए और कालांतर में वो मद्रास और बेंगलोर और उसके आसपास मदुरई, सेलम, यहाँ से जो है पुनः सूरत की तरफ शिफ्ट हुए और उन्होंने वो जो पुराने जो जैसलमेर का व्यापारिक जो तरीका था, जो व्यापारिक जो एक विरासत है, उसको वो आज भी सहेज कर रखे हुए हैं। जैसे वहाँ पे हमारी बात हुई तो हमें पता चला कि जो नए जो व्यापारी हैं उनके एक कार्य करने का तरीका और जो दक्षिण भारत से वापस इस तरफ जो शिफ्ट हुए हैं उनके काम करने के तरीके में बहुत अंतर है। वो लोग आज भी जो है पुराना जो जैसलमेर का जो तौर तरीका है उसको आज भी वो लोग अपनाए हुए हैं और उस तरीके से वो कार्य करते हैं, तो वो ज़्यादा जो है सफल हो रहे हैं उस क्षेत्र में। तो ये जो एक विशेष जो गुण है जैसलमेर का, वो आज भी उन्होंने संरक्षित करके रखा है। उसके लिए आप सभी महेश्वरी बंधुओं को धन्यवाद है हमारी सबकी तरफ से। साथ ही अगर जो हमारे जो पुराने जो बंधु गए थे तो उनके अगर स्थानीय क्षेत्रों में उनका जो है लोक कल्याण और का अंदर सहयोग है, तो जो हमारे नए जो ये बंधु हैं, प्रवासी बंधु, विशेषकर महेश्वरी, सुथार, कुम्हार, नाई और दर्जी, तो ये जो सब परिवार हैं ये आज भी जो है अपने गांव के अंदर जो है लोक कल्याण के कार्य कर रहे हैं। उन शहरों में तो वो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त तो गांव में भी, क्योंकि वो गांव से जुड़े हुए हैं, आज भी उनको अपने गांव से जो है एकदम संबंध स्थापित हैं, तो उन गांव में भी वो जो है अपने सामाजिक लोक कल्याण के कार्यों में अच्छी सहभागिता दे रहे हैं। तो ये पूरी यात्रा इस प्रकार से एक अत्यंत जो है ज्ञानवर्धक रही और मेरा व्यक्तिगत रूप से जो अनुभव रहा वो यही रहा कि लगभग सभी जगह हमें जैसलमेरी भाषा, खान पान, लोक संस्कृति जो है देखने को मिली कि हम बड़े से बड़े महानगर में भी हैं या छोटे से छोटे गांव खेड़े में भी हैं, लेकिन हम आज भी अपने आप जैसलमेर की संस्कृति को सहेज कर रखें। लगभग आप देखिए कि जो पूरा मालवा और विदर्भ और महाकौशल का क्षेत्र था, वहाँ लगभग हर गांव के अंदर, हर शहर के अंदर श्रीनाथ जी की हवेलियां आज भी मौजूद हैं। जो जैसलमेर की जो लोक संस्कृति है, जो जैसलमेर की धार्मिक संस्कृति है, उसको उन्होंने आज भी सहेज कर रखा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात देखने को मिली हमें इस पूरी यात्रा में। वर्धा के अंदर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि वर्धा के जब हमने जानकारियाँ प्राप्त करी वर्धा के बारे में, तो वर्धा में एक जैसलमेर के महेश्वरी सेठ जी थे। उनके द्वारा जो भी वहाँ पर जैसलमेर का व्यक्ति आता था और वो जब तक पूर्णतः रोजगार प्राप्त नहीं कर लेता था, तब तक उसके रहने और भोजन के खाने पीने की व्यवस्था वो उन सेठ जी के द्वारा की जाती थी। तो इस प्रकार का जो अनुभव है और इस प्रकार की जो सहायता का जो एक भाव है जैसलमेर का, जैसलमेर के लोगों के प्रति, वो एक अटूट है। तो ये हमारे जो वर्तमान युवा पीढ़ी है, मैं युवा पीढ़ी से विशेष रूप से जो है ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे जैसलमेर की जो संस्कृति है, लोक संस्कृति, वो आपसी भाईचारे की है, आपसी सहयोग की है। उसे हमें कभी भी भूलना नहीं है, उसे हमें सहेज कर रखना है और अपनी भविष्य की पीढ़ी को भी प्रदान करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय जैसाण।